गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई थी। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को इक्वल बना के एलिमिनेट करना। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं। इनमें जैसे x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2। इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके फिर उस वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यही मैंने सब नोट किया हुआ है स्टेप्स। क्लियर। हमारी एक्सरसाइज है 3.3। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है दिस। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट है 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इधर 2 का हम किसी भी कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि x का ही करना है या y का ही करना है। तो अगर मैं इसका x का इक्वल करती हूँ तो मुझे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और जो मल्टीप्लाई करना बोथ साइड करना है। ओके, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 मीन्स 10। इक्वेशन थर्ड बोल दो इसे। अब देखो सेम हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर, तो या तो लिख लो इसे 2x जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे नीचे लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, राइट। ये एलिमिनेट हो गया, 2x में से 2x गया 0, ये प्लस साइन अब ये वाला काम करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 5y और ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो 6। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट। किसी में भी रख सकते हो तुम, जिसमें तुम्हारा मन है। ओके, सो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू वॉट 6/5 माइनस, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 25 माइनस 6/5 x। अब 25 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, राइट। सो x इज 19/6 एंड y इज 6/5। वेरीफाई कर लो आंसर, वैल्यूज पुट कर लो। 19 2 जा यस 38 एंड 6 3 जा यस। और फिर इनका, सॉरी ये मैंने 6 कैसे लिख दिया, ये 5 है। ओके, और इनका एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करो, 4 आएगा। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए यह है इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन 2। अब या तो इसमें अब देखो दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है। अब एक में तो मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा। अगर x का हम इक्वल करते हैं तो इसमें हमें 2 का करना पड़ेगा, इसमें 3 का, तब 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर मैं y का इक्वल करती हूँ तो सिर्फ इसमें मुझे 2 का करना पड़ेगा, तो मैं बस y का कर लेती हूँ। ओके, x का भी कर सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2 फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y सेम। कोफिशिएंट y सेम करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा
2 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 2, दोनों तरफ होता है मल्टीप्लाई, सो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 जा 4. सो दिस इज इक्वेशन 3. नाउ अब देखो दोनों का साइन सेम है, जब साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम एडिट करते हैं, एडिशन करते हैं. ओके, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, sorry इक्वेशन 1, just a second. So sign of this equation is 4. okay, subtract नहीं करेंगे. साइन ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव 4y माइनस 4y और दिस इज प्लस 4y, ये तो हमने लिया ही था अभी, तो ये प्लस 4y, ये तो हम क्या करेंगे एडिशन, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड फॉर एलिमिनेटिंग व्हाट y को एलिमिनेट करने के लिए सब प्लस कर रहे हैं हम, तो लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10. इक्वेशन फर्स्ट लिख ली, जब ऐड करना होता है तो कोई भी इक्वेशन कहीं भी लिख लो, डजंट मैटर. ओके, इक्वेशन थर्ड ऐड कर दो, ऐड करोगे तो साइन भी चेंज नहीं होंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये क्या हो गया 3 प्लस 4 7x. ओके, और 10 प्लस 4 14. सो x की वैल्यू क्या होगी 14 अपॉन 7 मीन्स 2. क्लियर, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. सो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10. So 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 मीन्स 4. y इक्वल टू 4 अपॉन 4 मीन्स 1. सो x इक्वल टू क्या है 2 एंड वैल्यू ऑफ y, सॉल्व किया, सब्सटीट्यूट किसी भी में कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में. सब्सटीट्यूट किया x की वैल्यू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दिया, सॉल्व करके 1 आ गया. सो y की वैल्यू क्या आ गई 1. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0. दिस इज दिस. अब मैं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 9 हो जाएंगे, तो पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड को ढंग से लिख लेते हैं. 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. सो दिस इज इक्वेशन 2. फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 होगा, इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अब देखो इसमें मैं फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो 3 इंटू 3x राइट माइनस 5y इक्वल टू 4 इंटू 3. 3 3 is 9x माइनस 15y इक्वल टू 12. दिस इज इक्वेशन 3. नाउ ये भी 9 ये भी 9, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. सो 3 क्या है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12. ओके, और सेकंड क्या है 9x माइनस 2y 7. सो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. सो ये तो एलिमिनेट हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का 13y. क्लियर. 15 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 13, और ये क्या आ जाएगा, ये 12 किसका था, ये 4 था ना, 4 3 से क्या हो गया था 12 हो गया, तो 12 किसका है प्लस का, और 7 किसका हो गया माइनस का. तो 12 में से 7 गया तो क्या आया, सो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी 5 अपॉन 13 माइनस का. ओके, नाउ सब्सटीट्यूट
सब्सटीट्यूट y इक्वल टू माइनस का 5/13 इन किस में रखें, फर्स्ट में रख लो। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 इक्वल टू 4। सो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 से 25/13 इज इक्वल टू 4। सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। ओके, 13 4 जा 25/13। सो 3x हो जाएगा 52 में से 25 गया तो राइट। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/13 इंटू 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया। सो 9/13। सो x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू माइनस का 5/13। सो दिस इज द आंसर।